हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसमें जो हमारी एक्सरसाइज दी गई है, इसमें हमारे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें अंतर विभाजन के लिए कोई भी एक पॉइंट हमें दिया होता है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं। अगर कोई लाइन सेगमेंट हमें दी जाती है और वो हमारी डिवाइड होती है इनटू टू पार्ट्स सच एज एम एंड एन, तो इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में आपको इसको पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने लिखाया था। तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक लाइन सेगमेंट है -1 और 7, यहाँ पर हमें पॉइंट दिए गए हैं -1 7 और दूसरे पॉइंट हमें दिए गए हैं 4 -3। अब इसमें क्या है, हमें ये डिवाइड हो जाती है 2:3। आपको यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यानी कि अगर हम इधर की वैल्यू m लेंगे, ये हमारा m कहलाता है और ये हमारी n कहलाती है। अगर हम m लेंगे तो मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह y की वैल्यू लेते हैं my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। तो इस वैल्यू को यूज करेंगे और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ऑफ r फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें m2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 प्लस 3। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ 8 -3 अपॉन 5 5 तो कैंसिल कराएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी तरह हम y की निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई -3 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 3 तो -6 प्लस 21.5 और यहाँ पर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि जो वैल्यू हमें निकालनी थी, तो यहाँ लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इक्वल टू 1,3। ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 4 -1 एंड -2 -3। यानी कि हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है और ये ट्राइसेक्शन का मीनिंग होता है किसी भी एक लाइन को 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना।
-2 और -3। तो अगर हम इसमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो कितने पॉइंट लेने होंगे? 2। एक को हम नाम दे देते हैं P और एक को नाम दे देते हैं Q। इस तरह की प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि जब ये ट्राइसेक्शन होता है तो इसका मीनिंग होता है AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। यानी कि जितने हिस्से हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर मैं इसको 1 पार्ट कंसिडर करता हूँ तो इधर कितने हो जाएंगे हमारे? 2। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास m को इंडिकेट करेगी और ये जो वैल्यू होगी ये आपको n शो करेगी। तो अब अगर हम p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो p के कोऑर्डिनेट कितने मान लेंगे यहाँ पर? x और y। तो चलिए यहाँ पर x की वैल्यू निकालिए। x कितना हो जाएगा? x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 और नीचे लिखेंगे 1 प्लस 2। तो -2 प्लस 8 अपॉन 3 6/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब निकालेंगे यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 1 प्लस 2 -3 -2 अपॉन 3 -5/3। देख लीजिए 1 मल्टीप्लाई, फिर समझ लीजिए 1 मल्टीप्लाई -3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। तो आपने देखा कि इसके कोऑर्डिनेट माइनस हमें मिले हैं 2 और -5/3। जब आप ये कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो अब आप देखेंगे कि Q जो है वो मिड पॉइंट है। Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ PB। क्योंकि मिड पॉइंट इसलिए है जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है कि Q जो है वो बिल्कुल मिडिल में होगा। अब जब आपको P के कोऑर्डिनेट भी पता है और B के कोऑर्डिनेट भी पता है यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। तो Q के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मिड फार्मूला याद होगा आप लोगों को, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो 2 प्लस -2 अपॉन 2 -5/3 प्लस -3 अपॉन 2। अब इस 2 से प्लस माइनस को देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। और इसको रफली सॉल्व कर लेते हैं। 5/3 -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस में माइनस आ जाएगा। 3 एलसीएम ले लीजिए, -5 -9 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमें मिल जाएगा -14 -7/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी -7/3। इस तरह आपको Q के कोऑर्डिनेट भी मिल जाते हैं और यहाँ पर जो भी आपने किसके पॉइंट निकाले थे तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 और -7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन हमारा इस तरह का है कि स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी ग्राउंड इन सिटी। एक ग्राउंड है, इस तरह में दो एक्सिस दी गई है। ग्राउंड तो हमारा स्क्वायर ग्राउंड है। अब इसमें जो हमारी डिस्टेंस दी गई है वो यहाँ तक 100 दी गई है। एक्सिस को ऊपर तक बढ़ा सकते हो आप, इस साइड एक्स को बढ़ा देंगे तो यहाँ तक जो हमें इसमें दिया गया है ए बी सी डी। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, 1 मीटर की डिस्टेंस आपको दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ तक टोटल 100 है। और इसी तरह इधर भी आपको 1 मीटर की दूरी पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं और लास्ट जो है वो हमारा 100 है। बाकी का सब हम डॉट डॉट कर देते हैं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है और ये भी डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर है। अब इसमें क्या कहा गया है कि निहारिका जो है वो सेकंड लाइन, कुछ लाइन इस तरह की आपकी बुक में दी गई है। इस तरह आप देखेंगे काफी लाइन दी गई है। तो सेकंड लाइन निहारिका क्या करती है, वो सेकंड लाइन में यहाँ पर किसी फ्लैग को लेकर चल रही है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। तो जो डिस्टेंस हमें एडी दी गई है, डिस्टेंस एडी कितनी है हमारे पास 100 मीटर। अब ये क्या है, निहारिका वो सेकंड लाइन में भागती है, यहाँ पर रन करती है और कितना रन करती है 1/4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर निहारिका पोजीशन। निहारिका की जो पोजीशन है वो देखेंगे यहाँ पर 1/4 ऑफ एडी, 1/4 25। ये हमें मिल जाएगा 25 मीटर। और ये क्या करती है, उस फ्लैग को वहाँ पोस्ट कर देती है, यानी कि वहाँ पर देखते हैं तो 25 मीटर पर यहाँ हम अप्रॉक्सी यहाँ ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पहले आपको x का कोऑर्डिनेट लिखना है और फिर यहाँ पर y लिखना है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 और 25 हो जाएगी। हम इसको नाम दे देंगे p। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p। क्लियर। अब आगे प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस 80 इन द 8th लाइन। तो ये क्या है 5 6 7 8, ये 1/5 प्रीत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर प्रीत पोजीशन। अब हमें प्रीत की पोजीशन बतानी है। तो ये क्या है, वो 8th लाइन में फ्लैग को लेकर चल रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 ऑफ एडी, 1/5 ऑफ एडी कितना है 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। तो इसके
इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 20, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 एंड 20, इसको नाम दे देंगे हम Q। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब आगे देखिए, इसमें हमने यहाँ पर इनकी पोजीशन तो बता दी है। रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग वेयर शी पोस्ट हर फ्लैग। अब रश्मि एक फ्लैग लेकर चल रही है, तो उसको हमें देखना है कि वो ब्लू फ्लैग को कहाँ पर पोस्ट करेगी। वेयर शी शुड पोस्ट हर फ्लैग। तो देखिए, इसमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि रश्मि जो है यहाँ पर वो फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है हाफ वे, तो इन दोनों के मध्य में इसको पोस्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जैसा क्वेश्चंस में आपका कहा गया है कि सी वांट टू पोस्ट द हाफ वे, तो उसको हमें बताना होगा कि उसको कौन सी रो में फ्लैग को पोस्ट करना होगा, 4th 5th 6th कौन सी आएगी और कितनी दूरी पर यहाँ पर उसको फ्लैग को पोस्ट करना होगा। तो आपको हाफ वे बोला गया, हाफ वे का मीनिंग होता है मिड पॉइंट। अब अगर हम पी और क्यू को निकालते हैं तो आर कहाँ आएगा, ये मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं क्योंकि अब तो हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं यहाँ पर। अब लिखेंगे हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर हाफ वे, या दूसरा नाम कह सकते हैं इसको मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, देन the coordinates of R will be x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 plus 8 divided by 2 and 25 plus 20 divided by 2। अब ये हो जाएगा 10 और 10 डिवाइडेड बाई 2 5, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 2 5 22.5। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कि उसको यहाँ पर 5th रो में फ्लैग को पोस्ट करना होगा, और ये जो डिस्टेंस है उसको कितनी दूरी पर यहाँ से पोस्ट करना होगा। तो ये जो हमारे पास रश्मि की पोजीशन आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे रश्मि पोस्ट द फ्लैग इन 5th रो। ये क्या है, इस 5th रो में, और यहां आगे लिखना है, आप लिख सकते हैं एट ए डिस्टेंस 22.2 मीटर फ्रॉम लाइन AB। ये हम फ्रॉम लाइन AB लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस। तो सिंपल क्वेश्चंस है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस था। फिर समझ लीजिए क्या था क्वेश्चंस में कि हमारे पास
एक यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था निहारिका रन करती है, एडी का कितना था हमारा 1/4, तो हमने 1/4 किया, जिससे हमें यहाँ सेकंड लाइन बोली गई है, तो हमेशा सेकंड लाइन का मीनिंग है ये आपको x बताएगा और जितनी डिस्टेंस निकल कर आएगी वो आपको y बताएगा। फिर हमें x 8 लाइन बोली गई है, तो यहाँ से यहाँ तक कि हमने 8 को चूज किया और ये 1/5 निकाला, 100 का 1/5। फिर जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रीत, यहाँ पर प्रीत को एक फ्लैग पोस्ट करना था हाफ वे, यानी कि दोनों के मध्य में। अब दोनों का मध्य कहाँ से निकलेगा, मिड पॉइंट, वो x1 + x2 अपॉन 2। तो इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया और सॉल्व करने पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 -8 कोई लाइन सेगमेंट है। तो इस बार हमें इसकी रेशियो निकालनी है और यहाँ पर जो आपको पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आपको यहाँ कन्फर्म है। तो रेशियो कितनी मान लेते हैं हम, m और n। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट पॉइंट r डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB in ratio m into m ratio n। देन जैसा हम जानते हैं कि -1 और 6 की जो वैल्यू है अगर हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कितनी आएगी, 6m + 6m + n मल्टीप्लाई -3m + n और फिर नेक्स्ट निकालेंगे सेकंड कितनी आएगी, m × -8 + n × 10 और नीचे m + n। हमने दोनों की वैल्यू लिखी है, x के लिए भी और y के लिए भी यहाँ पर। अब देखिए आपके पास ऑप्शनल चॉइस है, आप अगर इस कोऑर्डिनेट को चूज करते हो तो इधर से x, अगर हम इसका x चूज करते हैं तो x लेंगे, क्योंकि दोनों न्यूमेरिक हैं। अगर आप y लेना चाहते हो तो y से, आंसर दोनों से सेम मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको x से x की कंपेयर करानी है या y से y कोऑर्डिनेट की कंपेयर करानी है, आंसर दोनों से सेम मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर -1 = पुट करता हूँ 6m - 3n अपॉन m + n, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके नीचे जब कोई भी वैल्यू हमें नहीं होती है तो कितना ले लेते हैं, 1। अब अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा, -1m + n = 1 × 6m - 3n। अब -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -m - n = 6m - 3n। अब m को एक साइड कर लीजिए और n वाली वैल्यूज को दूसरी साइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -m -6m और -m = -3n और n को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +n। -6m -m -3n और +n, तो ये बन जाएगा हमारे पास -7m = -2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m/n = 2/7। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमें रेशो आ रही है वो
आपको 2:7 में डिवाइड करना है पॉइंट। आई होप कि आपको क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -1 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इस बार देखिए जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड किया गया है। लाइन सेगमेंट है हमारे पास 1 और -5। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट आपको एक्चुअल कोऑर्डिनेट में ही लेने हैं। यहाँ पर हम केवल रफली पिक्चर बनाते हैं, तो आपको केवल ये समझना है, आप केवल ट्रेसिंग नहीं करना है कि 1 -5 किस सेक्शन में लाई करेगा। आप मान लीजिए हम एक रफली आइडिया ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह एक लाइन सेगमेंट बना लिया, बस ये कंपल्सरी है कि एक्स एक्सिस से ही कट होना है, बाकी का आपको इससे कोई हमारा लिंक नहीं है कि हाँ वाई एक्सिस हमारा किस साइड लाइन कर रहा है। बस ये आपका एक्स कंपल्सरी है समझने के लिए। तो एक लाइन सेगमेंट ए भी है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और -5 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4 एंड 5। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको जो डिवाइड कर रहा है, इस बार इसको जो कट करता हुआ जा रहा है वो एक्स एक्सिस कट कर रही है। तो जब हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर जब हम चलते हैं तो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी आप ले लीजिए हमेशा वाई 0 होता है। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं इस बार, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया इसमें आपको कोऑर्डिनेट दिए गए थे पॉइंट आर। इस बार कोऑर्डिनेट नहीं देगा आपको, लेकिन आपको यहाँ एक्स और 0 लेने पड़ेंगे अपनी साइड से कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे x, 0, क्योंकि आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस y ऑलवेज 0, y हमेशा कितना होता है 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ आर will be x, 0। तो फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट x, 0 इक्वल टू 1, इसको आप m और इसको ले लेंगे m, तो यहाँ पर लिखेंगे m मल्टीप्लाई -4 प्लस m मल्टीप्लाई -4 प्लस n मल्टीप्लाई 1 और नीचे आ जाएगा m प्लस n। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम m मल्टीप्लाई 5 प्लस n मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 5 प्लस n मल्टीप्लाई -5 और नीचे m प्लस n। अब देखिए इसमें फिर ध्यान देना है कि इस बार ये आपके पास x ले रखा है आपने, क्योंकि हमें यहाँ ये भी नहीं पता है कि कितनी दूरी पर कट कर रहा है, बस ये बोला गया है कि x एक्सिस पर कट कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस दी होती कि कितनी दूरी पर ओरिजिन से कट कर रहा है तो हम डिस्टेंस लिख सकते थे। अब इस बार आप इसकी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इस बार कंपेयर आप केवल y की कर सकते हैं, क्योंकि जब एक साइड आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है और एक साइड वेरिएबल होता है तो हम यहाँ पर कंपेयर नहीं करा सकते हैं। तो कंपेयर केवल नंबर के लिए कराई जाती है। तो आप इन दोनों नंबर, आप इस बार y कोऑर्डिनेट लेंगे तो इधर का भी y ही चूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे 5m माइनस 5n अपॉन n प्लस n, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ नीचे 1 दिखाकर, तो 0 मल्टीप्लाई n प्लस n इक्वल टू 5n माइनस
5m माइनस 5n मल्टीप्लाई 1। अब जीरो की नंबर किसी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा इज इक्वल टू 5m माइनस 5n। अब चाहे तो हम इसको इधर ले लेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए वैल्यू हमें मिल जाएगी 5n इज इक्वल टू 5n एंड m अपॉन n इज इक्वल टू 5/5। रेशो इस बार आ जाएगी m रेशो n इज इक्वल टू 1/1। इस तरह हमारा इक्वेशन फिफ्थ भी यहाँ से कुछ सॉल्यूशन किसका था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन फिफ्थ के सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।